और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्साइज ड्यूटी। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन पास में रखो, राइट करेंगे आज सभी, क्योंकि हम आज करेंगे एक्साइज ड्यूटी की थ्योरी। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी होती क्या है? व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी है वो एक प्रकार से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पे लगाया जाता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उन पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इन्वेंट की जो शर्त होती है उसको प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो शर्त होती है कौन सी होती है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाया जाता है? जब माल को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा सेल बिल में जोड़कर जो एक्साइज ड्यूटी होता है, जो सेल का बिल होता है उसमें क्या है, अलग से जोड़ा जाता है। जो क्या होता है, कस्टमर से लिया जाता है और कस्टमर से लेकर सरकार में क्या है, उसको जमा करवाया जाता है। जो एक्साइज ड्यूटी होता है, जो सेल का बिल होता है, उसके साथ क्या है, कस्टमर से लिया जाता है। अब देखो कई बार हम टैक्स बनाते हैं तो हम इनपुट या आउटपुट लेते हैं। वहां पे जो इनपुट और आउटपुट लेते हैं तो वो क्या होता है, अलग से होता है। अब जैसे हम टैक्स रेट लेते हैं वेट का 12.5%, तो सेल की हमारी वैल्यू आ जाती है 6000, ठीक है। और जो हमारा टैक्स है, टैक्स हमने आउटपुट टैक्स लिया है या फिर इनपुट लिया है, वो जो आता है 12.5 रखते हैं या फिर 4% रखते हैं या फिर 15% रखते हैं, 20% रखते हैं। जो भी आता है वो क्या होता है, उसमें अमाउंट के अंदर जुड़ के आता है और वो किस में जमा करवा दिया जाता है, सरकार में जमा करवा दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी किस किस पे लगता है? फॉर एग्जाम्पल कॉफी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एनर्जी का कोई प्रोडक्ट है, या फिर स्प्रिट है, या फिर तंबाकू है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, परमाणु ईंधन। ईंधन पे भी क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। इसके बाद एक्ट। अब देखो एक्साइज ड्यूटी 3 टाइप की होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। जो यहाँ पे ये एक्ट दिए गए हैं ये किस में आते हैं, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। एक्ट देखो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में कौन कौन से आते हैं। एयर पैसेंजर ड्यूटी है, इसका एक्ट है फाइनेंस एक्ट 1994। इसके बाद एल्कोहल ड्यूटी है, इसका एक्ट है। एल्कोहल ड्यूटी में क्या क्या आता है, जैसे बियर ड्यूटी, विन ड्यूटी, साइडर, स्प्रिट ड्यूटी, एल्कोहलिक लिक्विड ड्यूटी, ये सब किस में आते हैं, 1979 में। इनका एक्ट क्या है, 1979। बिंगो ड्यूटी, बेटिंग एंड गेमिंग ड्यूटी, ये कौन से एक्ट में आते हैं, 1981 में। इसके बाद है क्लीमेंट चेंज लेवी। लेवी क्या होता है, उद्ग्रहण। लेवी को क्या बोला जाता है, उद्ग्रहण, ठीक है। ये किस में आएगा, फाइनेंस एक्ट 2000 में। कौन से एक्ट में आ जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2000 में। इसके बाद है गैम्बलिंग ड्यूटीज, जनरल बैटिंग ड्यूटी, पुल बैटिंग ड्यूटी, रिमोट गेमिंग ड्यूटी, ये किस में आएगा, फाइनेंस एक्ट 2014 में। HGV रोड यूजर लेवी, HGV रोड यूजर लेवी जो है वो आएगा 2013 में। हाइड्रोकार्बन ऑयल ड्यूटी, ये किस में आएगा, कौन से एक्ट में आएगा, 1979 में। नेक्स्ट है फिर मशीनी गेम्स ड्यूटी, मशीन गेम्स ड्यूटी,
किसमें आएगा? 2012 में। नेक्स्ट है फिर तंबाकू ड्यूटी। तंबाकू का जो प्रोडक्ट है, ड्यूटी एक्ट है, वो कौन सा है? 1979। व्हीकल एक्साइज ड्यूटी। व्हीकल एक्साइज ड्यूटी किसमें आएगा? इसमें क्या होता है, व्हीकल एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन भी इसके साथ ही होता है, तो ये कौन से एक्ट में आ जाएगा? 1994 में। इसके बाद टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी। 3 टाइप ऑफ एक्साइज ड्यूटी कौन कौन सी? अभी मैंने आपको बताई भी थी। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। अभी ये देखो यहाँ पे है एनसीडी, ये इसमें क्या, इसमें आते हैं स्पेशल में। एनसीडी, एसीडी, एसीडी जीएसटी। ये देखो एसीडी 2 हैं, एक तो एसीडी है टीटीए और दूसरी जीएसटी। इसके बाद यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिख रखा है, एक डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पे हम इसको डिटेल सीखेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी, फर्स्ट है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सेकंड है फिर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। अब ये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के पार्ट्स आगे सभी। एजुकेशन केसेस ऑन एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है नेचुरल क्लेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी इन केस ऑफ क्लियरेंस बाय एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट। नेक्स्ट है फिर ड्यूटीज अंडर अदर एक्ट। देखो यहाँ तक क्या था, ड्यूटीज अंडर अदर एक्ट किसमें आएंगे? स्पेशल में आएंगे। इससे आगे क्या है? एडिशनल आ जाएगी। देखो वहां पे जो दिखा रखा था ना एनसीसीडी, यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे एनसीसीडी ये किसमें आ गया? स्पेशल में। एसीडी, एसीडी। अब ये देखो एसीडी किसमें आ गया? एडिशनल में। और एडीसी ये भी इसमें आएगा एडिशनल में। ये रहा सीवीडी, ये भी एडिशनल में आ जाएगा। तो एडिशनल के कौन कौन से हैं? एडिशनल ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। नेक्स्ट है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, commonly known as countervailing duty, CVD। ब्रैकेट में लिखना CVD। नेक्स्ट है फिर ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ये किस में आएगा? ये भी एडिशनल में ही आएगा। नेक्स्ट है फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये हो गए हमारे टाइप ऑफ ड्यूटी। इससे आगे एक्साइज ड्यूटी को भारत में कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1944 को। 26 जनवरी 1944 के दिन क्या है? भारत में एक्साइज ड्यूटी लागू किया गया था। एक्साइज ड्यूटी हमेशा किस पे लगाया जाता है? सेल पर। किस पे लगाया जाता है? अब देखो कुछ माल हमारे पास है, हमें उसको सीधा सेल करना है, तब भी एक्साइज ड्यूटी लगेगा। या फिर ऐसा है कि हमारे पास हम क्या है, उत्पादन कर रहे हैं उस माल का, स्टार्टिंग से बना रहे हैं कुछ, तो उसको भी हमें सेल करना है, तो उस पे भी क्या है? एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। 1957 के बजट में क्या है?
1957 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णा माचरी ने क्या किया था, जो एक्साइज ड्यूटी का पहले रेट था 300, पहले कितना था 300%, 300 से बढ़ा के को क्या कर दिया 400% तक बढ़ा दिया। अब देखो जैसे ही इसको बढ़ाया गया 400% तक बढ़ा दिया गया, उसके बाद क्या है, इस टैक्स का नाम चेंज हो गया। टैक्स का नाम क्या हो गया, पहले तो क्या था एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद क्या बन गया सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। क्या बन गया, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसको कन्वेट के नाम से जाना जाने लग गया, कन्वेट। अब इस टैक्स का नाम क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी का कन्वेट। इसके बाद क्या है, इसकी सहायता से क्या है, सरकार के लिए अधिक से अधिक रिवेन्यू जनरेट किए जाते हैं। मतलब कि जो उत्पादन में होते थे उसके लिए पहले तो क्या था, एक लिमिट थी, उसके बाद क्या कर दिया, अब जैसे ही इसका नाम चेंज होगा तो उसको बढ़ा दिया गया, ताकि सार्वजनिक जो सर्विस है उसमें भी क्या है इसका यूज किया जा सके। जो अदर सर्विसेज हैं उनमें भी क्या है एक्साइज ड्यूटी का यूज किया जा सके। नेक्स्ट है फिर, भारत में कितने प्रकार की एक्साइज ड्यूटी है। अब वो तो ऊपर तो हमें पता लग गया था, 3 टाइप, बेसिक, एडिशनल और स्पेशल, लेकिन उनके भी पार्ट्स थे। तो जो भारत में लगती है एक्साइज ड्यूटी वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, फर्स्ट है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड सार एक्ट, पहले क्या था, जो ये एक्साइज ड्यूटी थी वो नमक पर नहीं लगाई जाती थी। उसके बाद क्या किया, नमक पर भी क्या है एक्साइज ड्यूटी लगती है। 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट के सॉल्यूशन 3 के तहत नमक को छोड़कर भारत में बनाए अन्य सभी एक्साइजेबल गुड्स एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यह टैक्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत लगाया जाता है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी की कैटेगरी में आते हैं। देखो पहले क्या था, 1944 में नमक पर नहीं लगाई जाती थी, उसके बाद स्पेशल में आया, तब क्या किया, नमक पर भी एक्साइज ड्यूटी लगने लगी। ठीक है। सेकंड है एडिशनल, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, इसका एक्ट क्या है 1957, और सेक्शन 3 में क्या है, लिस्टेड गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यह टैक्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है, बांट दिया जाता है। देखो पहले तो क्या था, सिर्फ कस्टमर ही पे करता था। एडिशनल में क्या है, बेसिक में कस्टमर से पे होता है, एडिशनल में क्या है, हाफ हाफ हो जाता है, कुछ केंद्र सरकार पे करती है और कुछ राज्य सरकार पे करती है। ठीक है। सेल्स टैक्स से अलग लगाया जाता है। सेल्स टैक्स से कैसे, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा टोटल अमाउंट आता है उसमें क्या होता है, टैक्स अलग से निकाला जाता है। अब जैसे हम आउटपुट के रूप में लेते हैं, उसको आउटपुट लेते हैं या फिर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जो उसका अमाउंट आता है उसको क्या होता है अलग से रखा जाता है, जिससे कि वो क्या है दोनों में बट जाए। इसके बाद है नेक्स्ट फिर अपना स्पेशल। स्पेशल में क्या है, जो अभी मैंने आपको एक्ट बताए थे ना, ये वाले, ये सब किसमें आते हैं, स्पेशल में। किसमें आते हैं, स्पेशल में कौन कौन से आते हैं, जैसे एयर पैसेंजर है, अल्कोहल है, बिंगो ड्यूटी है, क्लाइमेट चेंज है, गैम्बलिंग है, या फिर HGV रोड है, हाइड्रोकार्बन है, मशीन गेम है, तंबाकू है, व्हीकल एक्साइज है, ये सब किसमें आते हैं, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में। इसमें क्या होता है, इसके तहत कुछ स्पेशल तरह की वस्तुएं आती हैं जिन पर एक्साइज लगाई जाती है। जिन भी स्पेशल वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जानी है उनका उल्लेख पहले से फाइनेंस एक्ट में किया जाता है। फाइनेंस एक्ट, देखो अभी हमने देखा था ना यहाँ पे फाइनेंस एक्ट, तो ये सब क्या है, फाइनेंस एक्ट जो है ये सब किसमें आ गया, अपना स्पेशल में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है
कितना फाइन लग सकता है। अगर एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है वो टाइम से पे ना किया जाए तो कितना टैक्स लग सकता है। या फिर कुछ क्या होते हैं कि विदाउट परमिशन, अब जो ये बड़े कारखाने हैं उनके लिए क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे क्या है टैक्स वगैरह का पे करना पड़े। कुछ ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस तो उन्होंने स्टार्ट किया पर किसी से परमिशन नहीं ली किसी उसमें कि टैक्स हमें पे ना करना पड़े। तो अगर उनका कुछ पता लग जाता है, कहने का मतलब टैक्स करने की चोरी, कुछ पता लग जाता है तो उस पे क्या होता है, उनको फाइन पे करना होता है। फाइन लगता है और वो फाइन कितने परसेंट तक हो सकता है, 25% से 50% तक का हो सकता है। जो फाइन लगता है वो कितना होता है, 25% से 50% तक का। और किस में चला जाता है फिर, जहाँ कहाँ पे होता है, सेंटर में। देखो, किसी भी वस्तु को उत्पाद करने वाले कर्मचारी रखकर किसी वस्तु का उत्पाद करवाएं या फिर किसी अन्य तीसरी पार्टी से उत्पादन करवाएं, उन सब पर भी क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। यदि कोई वस्तु एक्साइज टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी जरूरी होती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए कोई सेक्शन के अनुसार टैक्स चोरी पर फाइन लगाया जा सकता है। कि कुछ क्या है, थर्ड पार्टी से काम करवाते हैं और थर्ड पार्टी से काम करवाते हैं, वो किस में आ जाती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में आने के बाद भी अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं या फिर उसकी चोरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको फाइन लग सकता है। और जो कुल एक्साइज ड्यूटी की राशि है वो कितनी है, 25% से 50% तक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्साइजेबल गुड्स क्या है। जो सारी वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं क्या है, एक्साइजेबल गुड्स हैं, जो सेंट्रल एक्साइज ट्रैफिक एक्ट 1985 के पहले और तीसरे शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। तीसरा शेड्यूल कौन सा है, स्पेशल, और 1985 का एक्ट कौन सा है अपना, एडिशनल। कौन सा है यहाँ पे देखो, ये 1985 का है बेसिक। बेसिक से लेके स्पेशल तक जो भी हैं वो सब किस में आते हैं, एक्साइज में। किस में आते हैं, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज में आते हैं, सेंटर में आते हैं, उन पर क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसमें क्या होता है, नमक भी इंक्लूड है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्साइज ड्यूटी की थ्योरी। अब किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, जो हमने आज एक्साइज ड्यूटी की थ्योरी की है उसके बारे में। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें